और कोई हुक्म। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खजानों का मुंह खोल दिया है और अब सऊदी अरब की तरफ से भी ऐलान हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। और यह ऐलान पाकिस्तान के वजीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से चंद घंटे पहले हुआ है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 15 अप्रैल 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब पाकिस्तान की तरफ से पीस एफर्ट्स जो हैं वो जारी व सारी हैं। पाकिस्तान के वजीर आज़म तारीखी दौरे पर इस वक्त सऊदी अरब, उसके बाद कतर और फिर तुर्किया के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये सऊदी अरब का दौरा तो पाकिस्तान सऊदिया के ताल्लुकात के हवाले से भी तारीख साज होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सऊदिया, कतर और तुर्किया के दौरे ईरान अमरीका पीस डील के हवाले से अहम हैं, लेकिन एक ब्रॉडर नया इत्तेहाद भी बनने जा रहा है। उस हवाले से भी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। पसे पर्दा क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ डिसाइड हो चुका है, नोक पलक संवारी जा रही है सिर्फ पीस डील की नहीं ईरान और अमरीका के दरमियान, बल्कि एक और बड़े इत्तेहाद के हवाले से भी। और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है सऊदी अरब के हवाले से, जो गेम चेंजर है, जो अब इस रीजन के और पाकिस्तान के इकोनॉमिक डायनामिक्स जो हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को हमारी इत्तलात के मुताबिक मना लिया है कि पीस डील भी करें और जस्ट इन केस 21 तारीख जब सीज फायर खत्म हो रहा है उस वक्त तक मामलात इन राइटिंग नहीं होते तो उस केस में आप सीज फायर एक्सटेंड करने पर इत्तफाक करें। और इन प्रिंसिपल पाकिस्तान के इस एफर्ट ने मेरी इत्तलात ये है कि अपना काम दिखाया है। अमेरिका और ईरान दोनों राजी हो चुके हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, और पहली पाकिस्तान की कोशिश ये है कि 21 तारीख से पहले ही हम कोई डील करवा दें, बात ही खत्म हो जाए, मुस्तकिल जंग बंदी है जस्ट इन केस। क्योंकि डिप्लोमेसी एक प्रोसेस होता है। इस्लामाबाद टॉक्स के पहले राउंड के बाद बड़ी लुडियां डाली, हम कह रहे थे ना मसला पाकिस्तान हल कैसे करवाएगा, भाई दोबारा वो पाकिस्तान में ही आके बैठ रहे हैं। इंडिया ने लुडियां डाली, कुछ हमारे अपने पाकिस्तानी दोस्तों ने भी लुडियां डाली, आटे में नमक के बराबर है। लेकिन मुझे दुख होता है जब पाकिस्तान की बात हो इंटरनेशनली, उसमें अपने इंटरनल मामलात को नहीं लाना चाहिए। लेकिन चले उनकी मर्जी, उस पर बात, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक से हट जाएंगे, वो एक अलग कहानी है और वो दास्तान हम ना ही छेड़े तो बेहतर है। लेकिन नाज़रीन इकराम, दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला राउंड करवा रहा था, एन उसी वक्त सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का आना और ईरान और अमेरिका के वफूद जब पहुंच रहे थे, एन उस लम्हे उससे चंद घंटे पहले सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल से मुलाकात की और वो वापस चले गए। उन्होंने वापस जाके मोहम्मद बिन सलमान को ओके की रिपोर्ट दी। वहां से सऊदी अरब की वजारत दिफा ने ऐलान कर दिया अमेरिका और ईरान दोनों को यह मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान और सऊदिया जो है वो एक हैं, और चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मिलिटरली हो। और हमारा एक SMDA भी है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। ईरान ने इस डिफेंस एग्रीमेंट का खैर मकदम किया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि इस दिफाई मुआहदे के तहत इन द फ्यूचर अमेरिका ने सऊदिया से निकलना है, और ईरान तो वैसे ही ये चाहता है कि मिडल ईस्ट से अमेरिका निकले। तो यही रीज़न है कि ये वो दिफाई मुआहदा है जिसका ईरान ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड, आप जाके जब ये दिफाई मुआहदा हुआ था खबरें खोलें, ईरान ने खैर मकदम किया था, कहा था ये इतनी अच्छी डेवलपमेंट है आलम इस्लाम के लिए कि पाकिस्तान और सऊदिया ने ये दिफाई मुआहदा किया। ये दिफाई मुआहदा अब एक्टिवेट भी हो चुका है और सऊदी अरब ने ऑफिशियली कंफर्मेशन भी कर दी। अब पाकिस्तान के विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। हमारा ब्रदरली मुल्क है UAE, उसने बड़ा अरसा हमारी मदद की, जो कर्ज है उसे रोल ओवर भी करते रहे। दिसंबर 2025 में हमने देना था, उन्होंने महीने के लिए रोल ओवर किया, फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर किया। अब चूंकि वक्त आ चुका है कि हम वो रिटर्न करें शुक्रिया के साथ, और उनका एहसानमंद भी हमें होना चाहिए कि बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन ऑब्वियसली हमने अल्टरनेट भी देखना है, हमारे फॉरेन रिजर्व ज्यादा गिर गए तो मसला होगा। तो अब पाकिस्तान के विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कंफर्म कर दिया है हमारी उस खबर को जो हमने एक हफ्ता पहले खैर खबर दी थी कि दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो गया। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने हमारी खबर की 48 घंटे बाद तस्दीक की। फिर हमने आपको कल ये बता दिया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान के रिजर्व्स में पैसे रखवाने का फैसला कर चुका है, और अब उस खबर की भी विद इन 36 आवर्स 36 घंटे में तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान के विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि सऊदी अरब ने मजीद $3 अरब की इजाफी डिपॉजिट्स देने का वादा किया, जिनकी अदायगी
आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि पहले से मौजूद $5 अरब की सऊदी डिपॉजिट अब सालाना रोल ओवर के पुराने तरीक़ाकार के तहत नहीं रहेगी, बल्कि उनकी मुद्दत भी बढ़ा दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के रिजर्व्स में $5 अरब जो हैं सऊदी डिपॉजिट हैं। अब उन्हें हर साल रोल ओवर किया जाता था कि हर साल के एंड पे सऊदीया कहता था चलो 1 साल के लिए मजीद। अब सऊदी ने कहा ये साल वाला काम भी खत्म करें, आपके लिए हमारा सब कुछ हाजिर है। जो पहले आपके पास पैसे हैं वो भी अब लंबे अरसे तक रखें। ये साल वाली टेंशन भी नहीं कि साल बाद बैठ के हम रिव्यू ही करते रहें। वो आप पैसे रखें, उसे तरीके से रिव्यू करते रहेंगे, उसे लंबा रोल ओवर देते हैं। वजीर खजाना ने वाशिंगटन डीसी में आलमी बैंक और IMF के स्प्रिंग इजलास 2026 के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने और कहा कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की माली मुआवनत और बैरूनी फाइनेंसिंग हिकमत अमली से मुतल्लिक अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। वाशिंगटन में सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन जो हैं उनसे तफसीली बातचीत हुई। इससे पहले वो पाकिस्तान थे, फिर वाशिंगटन में इन दोनों की बातचीत हुई है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने ये आगाह किया कि $3 अरब की मजीद डिपॉजिट जमा सऊदी अरब करवाएगा और अगले हफ्ते के दौरान ये पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में आ जाएगा। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात को मुमकिना तौर पर $3.5 अरब का कर्ज वापस करने जा रहा है, जिसकी वजह से IMF प्रोग्राम के अहदाफ मुतासर होने और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ने का खदशा था। इसलिए पाकिस्तान ज़र मुबादला के ज़खायर को एक खास सतह पर बहाल करने की कोशिश कर रहा है और इस ज़िमन में सऊदी अरब ने कहा है कि होर कोई साढ़े लाइक होर दसो थानू की चाहिए। और इसमें इवन जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो भी कम है। साल के बजाय अब इसे लंबे अरसे का रोल ओवर दिया गया। सेकेंडली, मैं आपको 2 खबरें पहले दे चुका हूं। एक, गवादर ऑयल रिफाइनरी $10 अरब की इन्वेस्टमेंट है और यह मकामी कंपनीज के साथ मिलकर अरामको जो है वो लगाने जा रहा है। $40 अरब का ओवरऑल इकोनॉमिक पैकेज पाकिस्तान को मिलने जा रहा है और इसे दिफाई मुआहदे के साथ लिंक किया जा रहा है। ये उससे भी बड़ी खबर है, ये उससे भी बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंज करने वाले अपडेट्स हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान को जो तेल सऊदी अरब डेफर्ड पेमेंट पे देता है कि ये तेल आप इतना रख ले, आप इतने अरसे बाद पेमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, एक मरतबा फिर बता देता हूं क्योंकि अगले चंद घंटों में इसकी भी तस्दीक हो जानी है। सऊदी अरब कह रहा है कि आपको जितना तेल हम पहले देते थे ना उधारा, उससे डबल आप तेल ले लें और जितने वक्त में आप हमें पैसे वापस किया करते थे उसे भी बढ़ा देते हैं, उसे डबल कर देते हैं। आपको मतलब साल बाद पैसे वापस करने थे, अब 2 साल बाद करो। पहले आप एग्जांपल दे रहा हूं 100 लीटर लेते थे, अब 200 ले लें, मतलब एक मिसाल के तौर पर उसे डबल कर दिया गया। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन किराम। और पाकिस्तान ने अब कहा है कि हमारा बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान वाज़ेह है और इसे जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त के साथ हम वाज़ेह करेंगे। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलास के अंदर अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना बैठकर कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है तो ये सब कुछ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन रखा है और सऊदी अरब ने कहा है कि बस आप ऐलान कर दे, हो गया, आपने कहा हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं। और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ऑब्वियसली जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचेंगे, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे। ये पहला दौरा होने जा रहा है आफ्टर द डिफेंस पैक्ट हैज़ बीन फॉर्मली एक्टिवेटेड। वो एक्टिवेट हो चुका है। हमारी फाइटर जेट्स और हमारी फौज जो है वो वहां पर कंट्रोल संभाल चुकी है। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस जो है ईस्टर्न सेक्टर का, उसमें पाकिस्तान इस वक्त महाज संभाल चुका है। तो ये पहला दौरा होने जा रहा है जब हमारा दिफा लिंक्ड है और इस दिफा के अंदर मुआशी तौर पर पाकिस्तान का दिफा सऊदिया ने अपने जिम्मे ले लिया है और कुछ बहुत बड़े ऐलानात। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें अभी पता चली हैं। मोहम्मद बिन सलमान सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं तो इस दौरे के दौरान कुछ बड़े सरप्राइजेस भी आपने लाजमी एक्सपेक्ट करने हैं। कुछ चीज़ें अगर अभी बता दी तो वो कबल अज़ वक्त होंगी, बट एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। एक तो ये कि पाकिस्तान, सऊदिया, कतर, तुर्की, मिस्र ये सब एक मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ भी बढ़ रहे हैं। फिर एक और सरप्राइज ये कि ईरान के साथ इन अरब ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब का कम्युनिकेशन गैप खत्म कराना है कि इनके दरमियान लड़ाई ना हो जाए कल को। पाकिस्तान ये भी रोल प्ले कर रहा है। फिर ऑब्वियसली मुआशी और बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।